हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और देखिए डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको रोज़ कवर कराते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। नाम है टेलीग्राम ग्रुप का लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट है, डर से जीतने का एक ही तरीका है कि इसे खत्म कर दो। इट मीन्स कि फ्रेंड्स, जब तक हम देखिए किसी भी काम से डरते रहेंगे ना, तब तक उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि हम अपने डर को ख़त्म करें, उसे शुरू करें। और जब देखना आप किसी भी काम को शुरू कर देंगे तब आपको डर भी नहीं लगेगा और आप उसे पूरा भी करके दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे की। सो 13 अप्रैल को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि है जलियांवाला बाग मैसेकियर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो है ये हुआ था। तो इस दिन को एक तरीके से ये उस घटना की देखिए याद दिलाता है जो इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जो है एक नरसंहार हुआ था। उसी के नाम से जो है इसको जाना जाता है जलियांवाला हत्याकांड। सो आज की अगर हम बात करें तो भारत उस घटना के 105 साल जो है वो पूरे कर रहा है, जिसने की 100 ऑफ लाइफ, सैकड़ों लोगों की जो है उसमें जान ली थी। सभी लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि क्या हुआ था। सो दैट डे ब्रिटिश ट्रूप्स फायर्ड ऑन अ लार्ज क्राउड ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस इन एन ओपन स्पेस कॉल्ड द जलियांवाला बाग इन अमृतसर इन द पंजाब रीजन, जो कि अब पंजाब स्टेट में है। देखिए, सो वहाँ पे जो अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहाँ पे एक साथ देखिए बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन पर जो है निहत्थे जो भारतीयों की भीड़ थी उन पर गोलीबारी कर दी थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जो है वो जान गई थी, जिसमें बच्चे भी थे और 100 से भी ज़्यादा लोग जो है उसमें घायल हुए थे। तो इसी घटना को कहते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब ये हुआ था तो ये याद रखिएगा, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना हुई थी। अब बात करेंगे हम आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विल होस्ट इट्स फर्स्ट क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन विच कंट्री। सो देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी 5 से 6 जून को किस देश में अपना पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच जो है आयोजित करेगा। तो ये जो फोरम है देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, सिंगापुर में। और ये आयोजित होगा 5 से 6 जून के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, इसको आयोजित करने का तो इसका मेन उद्देश्य है टू कंट्रीब्यूट टू कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो इसका मेन उद्देश्य है कि उस एरिया में जो वो रीजन है वहाँ पे सहयोग, स्थिरता और समृद्धि में योगदान देना। बात यहाँ पे करें सिंगापुर की, तो कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ पे करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए, कार मेकर सिट्रोइन became the first multinational car manufacturer in India to export domestically made electric vehicle to the international market. Citroen is a company of which country? So देखिए, कंपनी है, कार मेकर कंपनी है जिसका नाम है सिट्रोएन। ये घरेलू स्तर पर निर्मित जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। तो अब ये जो है कार को एक्सपोर्ट करेगी इंटरनेशनल मार्केट में। सिट्रोएन बात करें किस देश की कंपनी है, सो सही आंसर है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कंपनी है कहाँ से, फ्रांस की जो है ये कंपनी है। और ये अपनी जो है मैन्युफैक्चर करेगी, देखिए, जो घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है उसको निर्यात करने वाली भारत की ये पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। सो इंडोनेशिया के लिए देखिए पहला, इसमें अगर हम शिपमेंट की बात करें, सो इंडोनेशिया के लिए मेड इन इंडिया सिट्रोएन EC3 के 500 यूनिट्स जो हैं
उनको भेजा जाएगा। और ये शिपमेंट जो है वो कामराजार जो पोर्ट है, जो कामराजार बंदरगाह से है, वहाँ से जो है इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। सो पहली शिपमेंट जो है वो गई है इंडोनेशिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। सो बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें सो उसमें भारत का स्थान क्या है। इस इंडेक्स में जो है इंडिया रहा है देखिए फ्रेंड्स तीसरे स्थान पे। इंडिया देखिए तीसरे स्थान पे है, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस भी हमें याद रखनी है। नंबर 1 पे है यूएसए जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कंपनी जो है। सेकंड प्लेस पे है चाइना। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 67 यूनिकॉर्न्स हैं जो कि लिस्टेड है, और ये है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न जिसकी वर्थ $220 बिलियन है, कौन सी है, कौन है, तो टिकटॉक के ओनर बाइट डांस जो है ये सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न एक तरीके से कंपनी हो गई जिसकी वैल्यू हमारी $2 बिलियन से भी ज़्यादा की हो गई है, तो उन कंपनीज को हम कहते हैं यूनिकॉर्न। सो इसकी वर्थ कितनी है, $220 बिलियन की, तो याद रखेंगे बाइट डांस। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट टॉप विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड। सर्वाधिक संख्या में जीआई पंजीकृत होने के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है। सो सिंपल बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से राज्य से हैं, तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सो नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर हम बात करें इंडिया में कितनी संख्या हो गई है इनकी, तो ये 600 को भी क्रॉस कर गए हैं जीआई प्रोडक्ट्स इंडिया में। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी जो है इसने ओवरटेक कर दिया है तमिलनाडु को एज अ स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई रजिस्टर्ड एट 69। तो यहाँ पे 69 देखिए रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट्स हैं, और तमिलनाडु से भी जो है ये आगे निकल गया है। और तमिलनाडु में कितने रह गए हैं इस टाइम पे, 58 जीआई पंजीकृत जो है इस टाइम तमिलनाडु में है। यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स असेंबली सीट्स कितनी है, 403। यूपी से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो देखिए इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है ये कहाँ पे इसको ओपन किया गया है, यूपी के नोएडा शहर में। इसके अलावा फ्रेंड्स यूपी सरकार ने जो उनके यहाँ पे प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, उनको नाम दिया है रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह। यूपी सरकार ने शुरू करी थी नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, यहाँ पे शुरू करी गई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे शुरू किया गया था एल्डर लाइन सर्विस, यहाँ पे शुरू करी थी। जो होमलेस एल्डर्स हैं जिनके पास घर नहीं है उनको शेल्टर देने के लिए ये शुरू किया था। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसे इनॉग्रेट किया गया यूपी स्टेट में। यूपी सरकार ने अभी एम युवा नाम से देखिए एक अभियान शुरू किया था जिसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अलावा यूपी सरकार ने एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को शुरू किया था। यूपी सरकार ने डॉल्फिन को देखिए फ्रेंड्स अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। तो ये सभी न्यूज़ याद रखनी है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है देखिए, इन अप्रैल 2024 विच प्राइवेट बैंक हैज़ ओपनड अ ब्रांच एट कवारत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप, मेकिंग इट इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक टू हैव अ ब्रांच इन द यूनियन टेरिटरी। सो देखिए यहाँ पूछा है कि किस निजी बैंक ने लक्षद्वीप के कवारत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी बैंक बन गया है। तो अभी तक किसी भी प्राइवेट बैंक ने वहाँ पे अपनी कोई भी ब्रांच ओपन नहीं करी थी। सो फर्स्ट प्राइवेट बैंक बना है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है इसके अतानु चक्रवर्ती, और टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड मुरली रामकृष्णन एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 4 years।
किस बैंक ने देखिए मुरली रामकृष्णन को 4 साल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो किसने अपॉइंट किया है? द राइट आंसर इज आरबीएल बैंक ने जो है इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया है अपना नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो देखिए अभी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर कौन बने हैं? रमित गोयल। पंजाब और सिंध बैंक के सीएफओ बने हैं अर्नव गोस्वामी। नेक्स्ट देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? सुभाशीष रॉय। नेक्स्ट देखिए एक्सिस कैपिटल के एमडी सीईओ बने हैं अतुल मेहरा और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? मधु नैयर। अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड? सो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सुशील शर्मा। बात यहाँ पे करें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 जॉन ड्रिक्स कैनेडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट्स इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च? सो क्वेश्चन में पूछा है देखिए कि वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के जॉन डर्क्स कैनेडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गगनदीप कांग की बात करें सो शी इज़ अ एडजसेंट प्रोफेसर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे ये सहायक प्रोफेसर हैं और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में एंट्रिक डायग्नोस्टिक जीनोमिक्स एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान की ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। सो इन्हें जो है अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और क्यों किया गया है? तो जो भी इनकी ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में इनकी अचीवमेंट्स रही है उसी अचीवमेंट के लिए इनको ये ऑनर दिया गया है। बात करते हैं कुछ और रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। सो देखिए अभी जॉन एल जैक स्विगर जूनियर अवार्ड, ये अवार्ड मिला है इसरो को और ये अवार्ड इसरो को मिला है उसके चंद्रयान 3 मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए। बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024 मिला है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल को। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन फेलोशिप का ऑनर मिला है डॉक्टर रघुराम को। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 में से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरंदा को। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे मिला है? विजय जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रिसीव प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट कॉन्सुलर डे 2024? सो बात करते हैं कि कॉन्सुलर दिवस 2024 में प्रतिष्ठित सम्मान पदक जो है किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो मेडल ऑफ ऑनर है ये प्राप्त हुआ है नीरज ए शर्मा को। सो नीरज शर्मा's dedication and efforts in strengthening bilateral relation between Palau and India were acknowledged थ्रू दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। तो उन्हें देखिए जो ये ऑनर मिला है, सम्मान मिला है, ये मिला है इंडिया और पलाऊ के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जो उनके प्रयास रहे, जो भी उनका समर्पण रहा है उसी के लिए उनको इस प्रतिष्ठित सम्मान के से जो है सम्मानित किया गया है। ये जो मेडल ऑफ ऑनर है ये उन इंडिविजुअल्स, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानद कौशल के रूप में एक्सेप्शनल लीडरशिप यानी असाधारण नेतृत्व और सर्विस का प्रदर्शन किया है, उन्हें जो है ये ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 51st नेशनल वुमेन्स कैरम चैम्पियनशिप 2024 टाइटल? सो 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैम्पियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन ने और रश्मि कुमारी जो है इनका ये 12th नेशनल वुमेन्स सिंगल टाइटल है।
ठीक है। और फ्रेंड्स रश्मि कुमारी इस टाइम पे ONGC के चीफ मैनेजर हैं, तो चीफ मैनेजर के रूप में जो है ये कार्यरत हैं। सो करंट अफेयर्स के फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर इज। उस गैस का नाम बताना है जो कि धान के खेतों में उत्सर्जित होती है और इससे पृथ्वी का जो तापमान है ये उसे बढ़ाती है। तो कौन सी गैस है? आंसर यहाँ पे होगा मीथेन। सो मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है पैडी जो फील्ड्स होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, वहाँ से ये एमिट होते हैं। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है काफ़ी इंक्रीज़ होती है। अगर हम अदर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सभी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ नाच और टाइगर डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सो टाइगर डांस जो है ये किस राज्य का एक डांस फॉर्म है? सही आंसर है उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर क्या है यहाँ पे? झेलम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। सो बात करते हैं यहाँ पे गोल क्रांति की, राउंड रेवोल्यूशन की किससे संबंधित है? तो राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? पोटैटो प्रोडक्शन से, आलू उत्पादन से ही। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज द कुमारकोम बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। तो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पंथी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पंथी की बात करें तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट का फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीस कुरियन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। सो वर्गीस कुरियन की बात करें, इनका रेवोल्यूशन, इनका संबंध किससे है? वाइट रेवोल्यूशन से। और फ्रेंड्स वाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है ये भी याद रखिए, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है वाइट रेवोल्यूशन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये है लेदर या फिर कोको प्रोडक्ट से संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन। इसके बाद पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पिंक रेवोल्यूशन का संबंध अनियन और प्रॉन प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट बात करते हैं येलो प्रोडक्शन, इसका संबंध किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है येलो रेवोल्यूशन। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब ये किस IIT में से लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, RM वीरप्पन पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। तो RM वीरप्पन कौन थे? ये थे पॉलिटिशियन। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद SINE एंड IIT बॉम्बे। तो किस बैंक ने जो है अभी SINE जो ऑर्गेनाइजेशन है और IIT बॉम्बे के साथ में समझौता किया है? तो ये किया है किसने? अभी कैनरा बैंक ने। द US इंडिया टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम। तो फोरम का नया हेड किसे बनाया है? तरुण बजाज को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है आई कैन कोच। तो आई कैन कोच बुक के ऑथर हैं सिद्धार्थ राजसेकर। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम्स फर्स्ट एवर बैटर इन IPL हिस्ट्री टू रीच 7,500 रन्स। IPL के इतिहास में देखिए 7,500 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर इज विराट कोहली। नेक्स्ट है, मैया बाउचर जो है इन्होंने जीता है ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2024। शी बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड देश से। तो यहाँ हमारे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं हमने जो कल आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स के बारे में। पहला था, जो फेमस लिंगराज टेम्पल है कौन से शहर में है? तो ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। सेकंड क्वेश्चन था, फेमस दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये टेम्पल्स है राजस्थान स्टेट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और आज के हमने कमेंट्स रखे हैं मानस प्रधान एंड
साइमन जुनैद। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब ऐसे ही हम बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, देखिए, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे सिचुएटेड है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट करके देखिए, ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। और देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।